चलो ठीक है, तो मैं अपना जवाब एक दफा और बता देता हूं। मैं सुनो, मैं यकीन कर ही नहीं सकता तुम पे, बिल्कुल भी नहीं। और अब तुम वो अदालत से बरी होने के बाद समझ रही हो कि तुमने कोई... अगर वो अदालत मुझे दोबारा मुजरिम करार देती तो मुझे बरी नहीं करती। अगर मैं 20 साल भी जेल में रहती तब भी मैं तुम्हें तलाश करती। मैं फिर भी तुम्हारे सामने आकर यही सवाल पूछती अली। और उस वक्त भी मेरा जवाब यही होता जो अभी है। समझ में आया तुम्हें? मुझे जरूरत नहीं है अब तुम्हारी। मैंने तुम्हें कब का भुला दिया है। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है और लोहे की सलाखों के पीछे भी तुम नहीं थी नूर। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर कयामत आई है और इस कयामत से मैं जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकता। तुमने सब खत्म कर दिया। हमारी मोहब्बत खत्म हो गई। मैंने नहीं, जिंदगी ने। जिंदगी ने? क्या वाकई जिंदगी ने किया? तुम मेरे लिए बस एक पुरानी कहानी थी नूर, जो खत्म हो चुकी है, जिसने हमारे साथ मेरे बेटे को भी खत्म कर दिया। सब खत्म हो चुका है। प्लीज अब जाओ, जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका, तुम भी निकाल दो मुझे अपनी जिंदगी से। आइंदा मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मैं पीछे नहीं देखूंगा। फिक्र ना करो, मैं भी पीछे नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर मैं पीछे देखूंगी तो वहां कोई नहीं होगा। मेरी मोहब्बत ने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिक्र ना करो। खुश हो जाओ, खत्म कर दिया तुमने सब कुछ। सब खत्म हो गया।
अब मैं उन सबसे क्या कहूंगा? हद कर दी तुमने नूर, क्या किया तुमने? भाई मेरी बीवी आपके ड्रामे बहुत ही शौक से देखती है। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अल्लाह खैर करे। नूर जेल से निकलते ही भाग गई और अब ये लोग फोन करके मुझसे खैर खबर लेंगे। हेलो दादी, देखें मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, नूर ने खुद ही। जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया और मुझे खबर तक नहीं हुई। वो औरत मेरे बच्चे को उठाकर ले गई, वो औरत मेरे बच्चे को ले गई। अल्लाह उसे गारत करे। वो औरत भी मुलव्वस थी ना इसमें। लेकिन अलमास साहिबा, जाहिद सर ने कहा कि उस औरत ने तुम्हें भी खरीद लिया है? तुम्हें भी खरीद लिया है ना उस औरत ने? सच बताओ मुझे तुम ये बात, उसने तुम सबको खरीद लिया है। वो औरत चाहे तो ये पूरा अस्पताल खरीद सकती है, उसका यही तो काम है। खरीद लिया है उसने सबको। क्या हुआ है बाबा, क्या हो रहा है यहाँ? एक मिनट रुक जाओ, आराम से आराम से आराम से। कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे को वो औरत यहाँ से अगवा करके ले गई। अगर तुम ये बात जानती थी तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। लेकिन जाहिद सर ने। चुप, बिल्कुल चुप। जाहिद का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। वो औरत उसका। हाँ, जाहिद के वकील आ गए, अल्लाह का शुक्र है। आइए वकील साहब, आप जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ है? क्या पुलिस को लेकर आए हैं आप? ये जाहिद साहब की जानिब से आपके खिलाफ किए जाने वाले वलीयत के मुकदमे की फाइल है। क्या कर रही है? वलीयत का मुकदमा? क्या मतलब है इसका? दूसरे दस्तावेज में आपके दस्तखत के साथ ये कि आपकी जिस्मानी और नफ्सियाती हालत अच्छी नहीं है, तो मुकदमे के खत्म होने तक बच्चा जाहिद साहब और उनकी बीवी के हवाले किया जाएगा। क्या कहा? कौन सी बीवी? किसकी बात कर रहे हैं? जाहिद और मैंने तो अभी तक शादी नहीं की। आपकी शादी भी मुमकिन नहीं। जाहिद साहब शादीशुदा हैं और नाजान अब भी उनकी बीवी है। नूर, खत्म हो गया। बार बार एक ही बात कहने की जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा था, बिल्कुल सही। उसने एक लम्हे के लिए भी मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं जेल में उसके आने का इंतजार कर रही थी और वो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका। एक छोटे से सवाल के निशान की भी इजाजत नहीं थी। हॉस्पिटल में मैंने ख्वाब देखा था। उसकी खुशबू मेरे ख्वाब में थी। और वहां नर्स ने भी झूठ कहा था मुझसे कि उसने मुझे खून दिया है। वो तो कब का मुझे मार चुका। जब मैं होश में आ रही थी तो उसी का नाम ले रही थी। वो तो मुझे छोड़कर जा चुका है। नूर देखो, शायद ऐसा ही बेहतर है। ऐसा सबके लिए बेहतर है, मुझे अच्छी तरह पता है। उसके लिए, मेरे लिए, मर्द के लिए यही होना चाहिए। अली चाहता है कि ऐसा हो। तो तुम क्या चाहती हो नूर? यानी अगर ऐसा ना होता, अली तुम पर यकीन करता, बल्कि अगर तुमने ख्वाब ना देखा होता। शायद मैं शुरू से ख्वाब ही देख रही थी। शुरू से अली के साथ ख्वाबों की दुनिया बसाए हुई थी। मुझे आज तक अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन अब इसकी कोई अहमियत नहीं। अली ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मेरी बारी है। अब मेरे दिल में भी ख्वाबों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए हकीकत यही है फातिह, अली नहीं है।
फिक्र ना करो, मैं भी पीछे नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर मैं पीछे देखूंगी तो वहां कोई नहीं होगा। मेरी मोहब्बत ने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिक्र ना करो। खुश हो जाओ, खत्म कर दिया तुमने सब कुछ, सब खत्म हो गया। मैं उस आदमी को अपने हाथों से मार डालूंगा, देखना तुम समझे। हम सबको धोखा दिया है उसने, अब तक तलाक भी नहीं दी है। खुदा उसे बर्बाद करे। अलमाज साहिबा, आपने जो दस्तखत किए हैं उसमें अदालत का फैसला आने तक आपने अपने बेटे को नाज़ान और जाहिद कोजान के हवाले कर दिया है। मैंने अपने बेटे को किसी को नहीं दिया है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मेरी बहन क्या कह रही है? धोखे से साइन करवाए गए हैं उससे, वो भी बच्चा पैदा होने से पहले। जब वो अस्पताल में थी, बेहोशी की हालत में थी, तब साइन करवाए गए हैं उससे। आप चाहे जो भी कहें, डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए हैं इन्होंने वकील की मौजूदगी में। हटो, तुम अब भी वही बेकार बात किए जा रहे हो। मेरी बेटी को खुद नहीं मालूम उसने साइन कब किए। बेशरम इंसान, मैं जानता हूँ तुमने ही मेरी बहन को धोखा दिया है। जाहिद की साजिश में तुम भी छोड़िए शामिल हो। मुझे, मैं तो वकील हूँ। सख्ती करने पे क्या करता हूँ। चलो आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ। यस, आ जाओ। अब तक वकील ने काम कर लिया होगा। रास्ते में बात हुई थी, काम खत्म होते ही वो बता देगा। काश मैं उस झूठी मक्कार औरत का चेहरा देख सकती जब उसे पता चलता, खास तौर पर ये कि हम अब तक शादीशुदा हैं। यकीन से कहती हूँ वो पागल हो गई होगी, बल्कि हो सकता है। अब और कुछ मत कहना। ठीक है मेरी जान, तुम प्लीज टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल, जानती हूँ मैं कि तुम परेशान हो, घबराहट में हो, लेकिन मेरी जान तुम मुझे भी तो समझो ना। आखिर मेरा भी तो इतने सालों के बाद ख्वाब पूरा हुआ है, मुझे भी खुश होने का हक है ना। खुदा का वास्ता है बस करो, मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे इतने सालों की भड़ास निकालने के लिए नहीं किया। ठीक है मेरी जान, ठीक है। दरअसल बहुत कम वक्त बाकी है, बहुत कम वक्त बाकी है जान। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। जरा आयतुल साहिबा को तो देखो, बहुत ही चालाक औरत है, गुस्से से आग बगोला हो रही है। देखो तो जरा, इसे तो किसी का भी लिहाज नहीं है, इसका बस चले तो सबको अपने हाथों से सजा दे। हाँ सही कह रही हो, देखो ना वो भी साजिश में आ गई। वो लाल बालों वाली औरत मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। उस लड़की ने इन लोगों की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। सुना तुमने, अब तुम किसी को सांप को धोखा नहीं दे सकती। नागिन। अरे इनकी जबान तो देखो जरा तुम, बहुत ही खतरनाक औरत है ये आयतुल साहिबा। जानन, सर दर्द से फट रहा है, मेरी दवा लेकर आओ। अभी लाती हूँ मैडम। अलीना कहाँ है? क्या स्विमिंग पूल में? वो घर पर नहीं है मैडम। मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई भी खबर नहीं। मुझे बस अपनी अम्मी से बात करनी है। अब तुम देख लो तुम्हें इन लोगों की ज़बानें कैसे बंद करनी है। अरे नहीं, मुझे वाकई नहीं मालूम कि मेरी अम्मी ने क्या किया है। ठीक है, चलो सी यू लेटर। अम्मी आपने क्या किया है?
अम्मी। लो आते ही चीखना चिल्लाना शुरू। आयतुल साहिबा यहाँ है मैडम। बाहर जाओ। अम्मी आपने क्या किया है? 1 घंटे से मेरा फोन बंद नहीं हो रहा है। लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि अलीना की माँ ने क्या किया। आप मुझे सुन नहीं रही क्या? मैं तो अली के साथ दोबारा। मेरे पास जवाब देने का वक्त नहीं है। अदालत से जाकर मैंने खुद पूछा कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला, और मैंने बहुत अच्छा किया। ओह अम्मी, आपने फिर उसे एक मौका दे दिया। हाँ, जब उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी आपने उसे एक बार फिर मजलूम होने का मौका दे दिया। शाबाश अम्मी। तुम डर रही हो ना कि अली भी उसकी बेगुनाही पर यकीन कर लेगा और सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा, इसीलिए तुम डर रही हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बला से वो नागिन अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहे, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ भी दोबारा शुरू नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपने कहा था कि वो जेल से बाहर कभी भी नहीं आएगी। खैर, मैं फ्रेश होकर आराम कर लूं थोड़ा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? कहाँ थी तुम? मैं तो हेयर ड्रेसर के पास गई थी, बस ट्रिमिंग करवानी थी और आ गई। अच्छा किया। खुशामदीद। उफ उफ उफ, आज हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज्यादा। मेरा प्यारा बेटा घर आ गया। अम्मी जान, आपके शहजादे ने तो कमाल कर दिया। आज तो 5 कदम ज्यादा चला है, जानती हैं? शाबाश मेरी जान, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आज तो आंटी भी है यहाँ। आंटी, मैंने सोचा था कि आप घर पर नहीं होंगी, लेकिन मैं अपने नवासे के लिए आ गई। आज मैं तुम्हें नहलाऊंगी। अम्मी, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद कब नहाऊंगा, मुझे बताएं ना। बस थोड़े दिन और मेरी जान, बस थोड़े दिन और। चलो चले। आंटी के आज के मार्के का पता चला तुम्हें? मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी नाला। एक तो ये अमीन फोन नहीं उठाता है। उफ। ओहो, क्या हो गया? उसके कजिन की वजह से तुम्हें कोई परेशानी है? बताओ। हाँ, वो भी थोड़ा तंग कर सकता है ना। मेरी जान, जानती हूँ कि ये नया नवेला एक्टर सिर्फ और सिर्फ महानूर को चढ़ाने के लिए ही है, तुमने बताया था। जानती हूँ, लेकिन फिर भी कोई लिमिट होती है ना। अलीना, तुम आज असल मसले पे बात करने के अलावा हर चीज पर बात करने के लिए तैयार हो। तुम्हें एहसास भी है कि वो आज आजाद हो गई है? तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो। अलीना, बात सुनो मेरी 1 मिनट। क्या तुम यूं ही तोते की तरह गर्दन छुपाओगी? यहाँ वो लड़की आ जाएगी और आकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कुछ सोचा है तुमने इस बारे में? 1 मिनट, ये कौन आ गया? वो आ गई वो यहाँ। दरवाजा खोलो फौरन, दरवाजा खोलो वरना इसे तोड़ दूंगी मैं। ये तो अलमास की आवाज है। कहाँ है? कहाँ छुपा हुआ है जाहिद? क्या हो गया है? बेशरम जाहिद, तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है? जाहिद, मैं पूछ रही हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? बेशरम, बेगैरत, हैवान! जाहिद, मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया है? छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। आप ठहरें बाबा, आप रुक जाएं, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। कहाँ छुप कर बैठे हो? बेशरम, बेगैरत, कहाँ छुपाए मेरे बच्चे को? क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी, इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है, पता नहीं क्या बच्चे के बारे में बात कर रही है। अब कौन सी मुसीबत आ गई? मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ है? हट जाओ यहाँ से। कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ। बात सुनो मेरी, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगी। बुलाओ? बताऊंगी उन्हें कि बच्चा चुरा है मेरा। क्या देख रही हो? बाहर निकालो इसे फौरन। हाथ मत लगाना मुझे। और तुम बताओ मुझे, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी बात सुनो अलमास। तुम मेरी बात सुनो, तुम सुनो मेरी बात। चुड़ैल, मेरा बच्चा कहाँ छुपाया है? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें भी इसी वक्त तुम्हारी माँ के पास ना पहुंचाया जाए तो फौरन मेरे घर से निकल जाओ, फौरन। शैतान, शैतान हो,
शैतान अरे औरत, पीछे अकबर हटो, से क्या पीछे करेंगे? हो गई है ये। मैं तुम्हें नहीं पीछे छोड़ूंगी। हटो, क्या हो रहा है? पीछे जान हटो, छुड़वाने आ गई। एक मॉन्स्टर का बच्चा छीना है। पीछे हटो, पीछे हटो, छोड़ो मुझे। अल्लाह तुम्हें सजा देगा इसकी। तुम्हें जान से मारना होगी। छोड़ो मुझे। शैतान, अल्लाह तुम लोगों को गारत करे। मेरे बच्चे को चुरा लिया मुझसे। एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग किया। अल्लाह इसकी सजा देगा। मेरा बच्चा कहाँ है? अलमास, हम आ गए बेटी, परेशान मत होना। कहाँ है वो कमीना जाहिद? हम पर चिल्लाने से पहले अपनी बहन की हरकतों पर नजर डालो अमीन। वो कमीना कहाँ है? बताओ मुझे, वो कमीना कहाँ है? बात सुनिए, आपकी बेटी मेरी माँ पर हमला कर रही है। ये बिल्कुल पागल हो गई है। पागल तुम होगी, समझी? कहाँ छुपा रखा है उसे? निकालो बाहर। नहीं साहब, अपनी पागल बेटी को फौरन यहाँ से ले जाए। आयतुल साहिबा, जब तक मैं आपकी कमीने भांजे की गर्दन अपने हाथों से न दबोच लूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। फौरन यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचा रहे हो? अली, अली, तुमसे मैं रहम की भीख मांगती हूँ। अल्लाह की खातिर मेरा बच्चा वापस कर दो। ये जुल्म मत करो अली। हाँ, वो तो ऐसे ही है, यानी आपके सामने बैठकर बात नहीं कर सकती और ना ही कुछ सुनती है। इससे कोई मसला तो नहीं आएगा? यानी नारकोसिस की वजह से अचानक से दस्तखत कर देना या कुछ भी ऐसा हो जाए तो? ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? परेशान ना हो तुम जाहिर, बच्चा है तो जाहिर रोएगा तो ना। अल्लाह का वास्ता, इस तरह पकड़ते हैं बच्चे को? इधर आओ मेरे प्यारे बेटे। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी जिंदगी में कोई बच्चा ही नहीं देखा। उफ। हाँ। मेरी जान, इधर आओ मेरे पास। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रहे हो? क्या कहा वकील ने? क्या कहेगा वो? मत मारी गई है उसकी। बाप और बेटे दोनों ने हमला कर दिया। क्या कह रहे हो? ओहो, जबरदस्त। जितनी चीजें वो खराब करेंगे हमारा केस मजबूत होगा। हाँ, वो भी यही कह रहा है। तुम भी अब खौफ से बाहर निकल आओ जान। हमने सब कुछ कानून के मुताबिक किया है जाहिर, हम गलत नहीं हैं। हमने सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया, अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए किया। हाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए है बेटा, सब कुछ। अब मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे इस वाकये के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और जाहिद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझे किसी ने नहीं बताया। वो कैसे इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मगर मैं पता लगा लूंगा। अगर किसी को मालूम है कि वो कहां है तो मुझे बताओ, मैं जाकर बात कर लेता हूं उससे। देखो अलमास, तुमसे वादा है कि तुम्हारे साथ हूं मैं। जाहिद को ढूंढ लूंगा मैं, और उससे अपनी इस बेवकूफी का हिसाब देना ही होगा। अब तुम्हारा वो बेशर्म भाई है, देखना मैं अब से क्या करता हूं। नहीं यार, बस चुप हो जाओ अब। खैर, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं। आ जाओ अलमास। अब इसे देखो यार, भाई की हरकतें तो देखो जरा। माशाल्लाह, एक बच्चा ही चुराना बाकी रह गया था बस। यही रह गया। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इस बारे में मालूम था? मेरे पास बच्चा चोर मुहिम के अलावा करने को और बहुत सारे मशगले हैं लीना। हद होती है। मैंने ऐसी नाइंसाफी, बेशर्मी ड्रामों तक में नहीं देखी अली भाई। आपके भाई ने हमारी बर्दाश्त की तमाम हदें तोड़ दी अली साहब। बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस शैतान का कोई ठिकाना नहीं है। बस बहुत हो गया नैयर, मैंने कह दिया ना। और इस तरह की बकवास करके किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। बस आप लोग जाइए अपने घर। जाहिद जहां भी होगा मैं उससे ढूंढ लूंगा जाकर। हर चीज सही हो जाएगी, समझ गए आप लोग? मुझे अलमास से अकेले में कुछ बातें करनी है। अल्लाह उस बेशर्म को मेरे सामने ना लाए ताकि मेरा नवासा बाप के बगैर ना रह जाए। वो बस मेरे सामने एक बार आ जाए बाबा, फिर देखिएगा। खैर नहीं उसकी, छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुनो अली, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मदद करो मेरी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। चलो आओ जरा बैठ के बात करते हैं हम दोनों अभी।
आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला, प्लीज आहिस्ता चला। बहुत मुश्किल है उस गली में वापस जाना, उस घर में दाखिल होना, उसके घर की तरफ ना देखना मुश्किल है। नूर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सब लोग हॉस्पिटल में हैं, घर पे कोई नहीं है। मैं तुम्हारी चीजें लाकर दे सकता हूँ। वो घर मैंने अली के लिए लिया था, सिर्फ अली से माफी मांगने के लिए। ये घर मेरी उम्मीद थी, दोबारा उसके करीब होने की, उससे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नूर, कब तक सोचोगे? मैं अपने घर से अलविदा कहने जा रही हूँ। जब मैं इस घर के दरवाजे बंद करूंगी तो उसके साथ सारी यादें भी बंद कर दूंगी। मैंने उस रात अपने घर के दरवाजे अंधेरे में बंद कर दिए, आज रोशनी में बंद करके इसे अलविदा कहने के लिए तैयार हो। चलो। मुझे लगा कि हम एक दूसरे को एक मौका दे रहे हैं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया था, मगर जब मैं ख्वाब बुन रही थी तो वो मंसूबे बना रहा था। क्या तुम्हें ये बात पता है कि उसने इस औरत को तलाक तक नहीं दी? बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत दुख हो रहा है मुझे अली। अच्छा, तुम्हें अभी रोने की जरूरत नहीं है अल्मास। तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, मगर मैं जाहिद से करूंगा इस बारे में बात, तुम परेशान मत हो। ठीक है। जाहिद कहीं भी होगा, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा यहाँ, और तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा। अब तुम जाओ अपने घर, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो? नूर, देखो, मुझे लगता है कि यहां क्या कर रहा है। देखो, अगर तुम चाहो तो अभी वापस। नहीं, ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूं। मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। तुम अंदर जाओ फातिह, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। या अल्लाह, मुझे अपने घर को अलविदा कहने की ताकत है।
मुझे एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने की ताकत है। अलमास, क्या मतलब है कि उन्होंने बच्चे को अगवा कर लिया? तुमसे साइन कैसे करवाए? तुमने जाने कैसे दिया बच्चे को? क्या है ये जनाब? गोया मेरी बेटी नफसियाती तौर पर बीमार है और इस बेवकूफ ने अपने हाथों से सिग्नेचर्स किए। छोड़ूंगा नहीं मैं उस आदमी को। नहीं अंकल, क्या आप मुझे सही तरीके से बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? अलमास, नूर, अलमास तुम तो कल सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरह से गले लगाऊंगी। मेरे नसीब में शायद यही लिखा था। नहीं सोचो इतना। क्या कर रहे हो अली? होश में आ जाओ, इतना नहीं सोचो। हेलो अली, मैं हूं। तुम आखिर हो कहां? हाँ, तुम आखिर हो कहां जानवर? तुम्हें पता चल गया है? मेरी बात सुनो, जाहिद इंसान के बच्चों की तरह उठाओ बच्चे को और सीधे आओ घर। उसके बाद मैं तुमसे बैठकर आराम से बात करूंगा। उस बच्चे को पहली फुर्सत में मां के हवाले करो। वो मेरा भी भतीजा, उसे फौरन घर लेकर आओ जाहिद, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो बात सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज अली। बस बस, एहसास भी है कि कितनी घटिया हरकत की है तुमने। यार मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया अली। यार मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करना जाहिद, बिल्कुल भी। सीधा सीधा बताओ कहाँ हो तुम? बताओ, आ रहा हूँ मैं। अली, ये मामला हल होने तक मैं तुमसे नहीं मिल सकता। मतलब भरोसा नहीं है तुम्हें? ये कौन सी शर्तें रख रहे हो मुझसे? तुमने नज़ार को तलाक भी नहीं दी थी ना? तुमने मुझसे भी झूठ बोला जाहिद, मुझे भी धोखा दिया। उस बच्चे को छीन लिया उसकी माँ से। कोई क्यों तुम पर भरोसा करेगा? अच्छा ठीक है, शोर मचाना बंद करो यार, आराम से बात करो, वरना मुझे फोन रखना पड़ेगा। जाहिद ये मत करना, ये बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें बाद में कॉल करूंगा बस। रुक जाओ। कोई भी कानून, कोई भी वकील उसकी माँ से उसका बच्चा जुदा नहीं कर सकता है। देखो देखो मेरी तरफ, आखिरकार तमाम इंतजामात और सच्चाइयां सामने आ ही गई हैं ना वक्त के साथ। नाजान के खेल भी सामने आ गए हैं। तुम अपने बच्चे से जरूर मिलोगी, यकीन करो मेरा। अली ने भी यही कहा। आई एम सॉरी। तो क्या मैं उसकी मदद नहीं? कोई बात नहीं, बिल्कुल वो तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या वाकई उसे छोड़ने का फैसला कर लिया? सच बताओ, क्या तुम लोगों की मुलाकात नहीं हुई? हम नहीं मिले अलमास, एक दूसरे को देखा तक नहीं और देखेंगे भी नहीं कभी। तुम नहीं देखोगी उसे क्योंकि तुम यहां से चली जाओगी। कौन जाने कि उसका सामना ना करने के लिए कितना दूर चली जाओ हमसे। इन चीजों के बारे में मत सोचो। मैं बस अपनी चीजें यहाँ पर। नहीं नूर, प्लीज नूर, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे छोड़कर मत जाना। अलमास देखो पापा बद्दुआएं देने के अलावा और अमीन गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और दादी माँ के एक जुमले पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्योंकि वो कहती है मैं कसूरवार हूँ। अब अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं किससे बात करूंगी? किससे अपने दिल के दुख बांट सकूंगी? कौन है यहाँ जो मुझे समझता है? लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मत जाओ। मैंने सोचा कि उस रात हमारी आखिरी बातचीत थी अली। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। तुम क्या करने वाले? क्या तुम मुझे हमेशा एक ही बात बताने पर मजबूर करोगे? तुम चिल्लाना बंद करो यार। जानते भी हो उस दिन नूर के घर से क्यों निकला था मैं? नहीं ना? हाँ, फजूल में डर रहे हो।
मैं अपने लिए नहीं डर रहा अली, नूर के लिए डर रहा हूं। जब भी तुम दोनों एक दूसरे के करीब होते हो, मैं जानता हूं कि उसका क्या हाल होता है, इसलिए डरता हूं। उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि मेरी नजर ना पड़े उस पर। बेफिक्र हो जाओ तुम। मुझे नहीं मालूम कि ये तुम्हारे हाथ में है या नहीं अली, लेकिन जब तक तुम दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते रहोगे, जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। हाँ पता है मुझे, अच्छी तरह पता है, जब तक वो मेरी पड़ोसी है। देखो, तुम इस वक्त बजाय मेरे साथ टाइम जाया करने के एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम्हारी सुपर पावर्स भी देख लूंगा मैं। तुम जाहिद को ढूंढने में मेरी मदद करो ताकि मैं उसे सबक सिखाऊं और अलमास को उसका बच्चा वापस मिल जाए। और उसके बाद नूर अलमास को छोड़कर अपना रास्ता देख ले। इससे हर किसी की लाइफ नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगी, समझ गए? क्या तुम्हें अपनी इस बात पर यकीन है? यार तुम फजूल के सवालात क्यों करते हो मुझसे? जितना मैं तुमसे कह रहा हूं उतना कर लो। तुमने मुझे क्या कहा मैं भूल गया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ याद दिला सकता हूं। वही बात जिसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। याद आ गया ना कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं तुमसे? यार तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूं मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने नूर को छोड़ दिया। तुमने मुझे अभी भी जवाब नहीं दिया। क्या ये इतना मुश्किल है अली? मुझे जवाब चाहिए अली, वरना ये मान लो कि अब ये तुम्हारे लिए नामुमकिन हो गया है। आज तुमने वाकई एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए सच्चाइयां तलाश की, जबकि तुमने उसे वो झूठ दिए जो उसके दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है अली। महीनों तक छुपे रहकर उसकी आजादी के लिए लड़ने के बाद अपने हाथों से उसकी सजाई हुई उम्मीदें तोड़ना किस कदर मुश्किल है जानता हूं मैं। यार मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कभी भी अच्छे अल्फाज की तवक्को नहीं करता। तुम जाहिद को नहीं ढूंढ सकते, वो मैं खुद कर लूंगा। तुम नूर के पास जाओ, उसे भी जरूरत होगी तुम्हारी, समझ गए? मैं रहूंगा अली, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं नूर के साथ रहूंगा। सिचुएशन अच्छी नहीं, पर तुम्हें देखकर खुश हूं। यानी तुम हमसे दूर जाने का सोच रही थी? प्लीज अब ये दूर जाने वाली बातें मत करो, मुझे तुम सब बहुत याद आओगे। हद होती है यार नूर, तुम आज जेल से बाहर आई हो, कैसी तबीयत है, जख्म कैसा है, कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। मैं बेहतर हूँ, मेरे बारे में बात ना करो तो अच्छा होगा। मुझे अपने बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें यहाँ रहकर अच्छा नहीं लगता है ना? हमें यहाँ से पहले ही शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बेशरम आज निकाह करूंगा कल निकाह करूंगा का कहकर टाल रहा था हमें। और बाबा का इलाज भी यहाँ से हो रहा है, और सच कहूँ तो मेरे लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। जानता हूँ खुदगर्जी की मैंने। मैं तुम पर बहुत फख्र महसूस करती हूँ। तुम अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो, खानदान का ख्याल रख रहे हो, किराया अदा कर रहे हो। लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए। लेकिन क्या कहा मैंने तुमसे? मेरे बारे में बात मत करो, तुम्हारे बारे में बात करते हैं हम। एक मिनट रुको। हाँ बोलो मेरी जान। मेरी जान, कहाँ गायब हो तुम इतनी देर से? क्या हम तुम्हारी बहन की उस हरकत के बाद नाराज हुए? नहीं ना, अगर कोई नाराज है तो वो सिर्फ मैं हूँ। खैर, इसमें नाराजगी की बात कहाँ से आ गई? हम बस बैठे हुए बात कर रहे थे। ये हमसे क्या मतलब? कौन है तुम्हारे साथ? नूर है साथ। हेलो। तुम लोग कंटिन्यू रखो आपस में, मैं मजीद बात नहीं करना चाहती। ठीक है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अरे अमीन, ये बात का क्या मतलब होता है? हम तो 5 मिनट बाद में मिलने वाले हैं ना। क्या तुम आज रात का प्रोग्राम भूल गए हो? नाइला, तुम भूल गई हो शायद। आज जो कुछ हुआ है उसके बाद प्रोग्राम बाकी रहता है क्या? सॉरी, लेकिन मेरा भांजा गायब है। माफ करना, मगर वो मेरा भी भतीजा है। यार देखो, सुनो नाइला, हम आधे घंटे के लिए बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, दिमाग फ्रेश करेंगे, वापस आ जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, भूखी हूँ मैं, गुस्से में बैठी हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब बाय। नाइला वाकई वही नाइला है? मैं इस बारे में बात नहीं कर सका तुमसे, यानी नाइला के मामले में। अगर तुम्हारे दिल में वाकई नाइला है तो किसी और को अपने दिल में कभी मत बसाना अमीन। लेकिन अगर नाइला सिर्फ एक एक्स है तुम्हारी, तो फिर बेएतमाद बेवकूफ़ लड़के की ख्वाहिश है तो एहतियात करो।
आर्जी ख्वाहिश को अपने दिल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत मत दो। क्या मतलब नूर? आर्जी ख्वाहिश, आर्जी खुशियाँ, कहाँ से आ गई ये बात? मैंने एक बहन की हैसियत से तुम्हें जो कहना था कह दिया, बाकी ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे दिल में और तुम्हारे साथ जो है वो एक जैसा है तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। मैं अब जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। तुम भी आराम करो, ठीक है? चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।